Hello viewers, our today's topic is reinforcement machine learning। सबसे पहले हमने इस मशीन लर्निंग के कोर्स के अंदर देखा मशीन लर्निंग होती क्या है, मशीन लर्निंग कितनी टाइप्स की होती है। उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। आज हम डिटेल से देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस तरह से काम करती है और क्या होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट किया जाता है जिसको इन्वायरमेंट के थ्रू लर्न करवाया जाता है। अब चाहे वो कोई गेम हो या कोई रोबोट हो या कुछ भी हो, वो खुद ब खुद सीखता है और फिर अपने पास जो है वो डेटा को सेव करवाता है और आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करता जाता है। अब हम देखते हैं कि ये एक कोर पार्ट है एआई का। जब एआई को बनाया गया था, एआई का कॉन्सेप्ट दिया गया था, तब भी लोगों ने यही सोचा था कि ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि जो है वो खुद ब खुद लर्न करे और खुद ब खुद सीखती जाए और अपने टास्क परफॉर्म करती जाए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट बेस्ड काम करती है, यानी कि एक एजेंट जो होता है वो हमारे पास वो इन्वायरमेंट के थ्रू लर्न करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। अब हमारे पास वो हमारा जो एजेंट होता है वो लगातार तीन काम करता रहता है। वो एक्शंस लेता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है, या तो उसी स्टेट में रहकर अपने प्रीवियस एक्शन को बेहतर करता है, फिर जो है वो उससे लर्न करके उसको या तो रिवॉर्ड मिलता है या उसको पनिशमेंट मिलती है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ये काम किस तरह करती है। एक एजेंट की डायग्राम हमारे सामने है। उस एजेंट की डायग्राम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एजेंट जो है वो इन्वायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करता है और वहाँ पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन होती है। उसकी ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। और फिर क्या आया, उसने वो पॉजिटिवली काम किया या नेगेटिवली किया, या पुअर परफॉर्मेंस दी या अपनी परफॉर्मेंस में इंक्रीज किया, ये रिवॉर्ड बेस्ड होता है। रिवॉर्ड बेस्ड काम जो है वो फिर हम उसको अगर सही काम करेगा तो हम इसे रिवॉर्ड देंगे। अगर उसका जो परफॉर्मेंस होगी वो पहले से प्रीवियस एक्शन से गिर जाएगी तो हम उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे कि नेगेटिव रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे पास मशीन लर्निंग के कुछ जो है वो पॉइंट्स होते हैं। हमारे पास इनपुट जो होता है वो इनिशियल स्टेज होती है मॉडल की, जब हम अपने एजेंट को बनाते हैं और इनिशियली जो है वो इन्वायरमेंट में डालते हैं और इन्वायरमेंट में वो वर्क करना शुरू करता है। ऑपोजिट जो है वो हमारे पास वैरायटी ऑफ जो है वो सॉल्यूशंस आ जाते हैं कि क्या आया, हमारा जो मॉडल है या हमारा जो एजेंट है वो अगर लेफ़्ट जाने से उसको रास्ता सही हो गया और वो लेफ़्ट से आगे स्ट्रेट बढ़ गया, और या क्या वो राइट जाने पे उसका क्या रिवॉर्ड आया। उन रिवॉर्ड्स को कैलकुलेट करते हैं हम आउटपुट के अंदर। ट्रेनिंग हमारी क्या होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो क्या आया, रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है, उसके आउटपुट को देख के हम उसको ट्रेनिंग कराते हैं। हमारा जो मॉडल होता है वो हर वक्त लर्न करता रहता है, सीखता रहता है, जब तक हमारे पास मैक्सिमम रिवॉर्ड नहीं आ जाते। अब इसके अंदर हमारे पास एक मार्कअप डिसीजन प्रोसेस होता है या मार्कअप डिसीजन मॉडल होता है। वो क्या करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम जिस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और जिन एल्गोरिथम्स को सॉल्व करते हैं, एक एजेंट जो है वो एक्शंस परफॉर्म करता है अपनी करंट स्टेट से हटके और उसको रिपीट करता है बार बार, ताकि हम जो है वो उसको सॉल्व करें, ये बेटर परफॉर्म कर सके हमारी मशीन। ये मार्कअप डिसीजन प्रोसेस कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे पास मार्कअप डिसीजन मॉडल के कुछ स्टेप्स होते हैं। एक मॉडल जो है वो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट्स काफ़ी सारे ले सकता है। मॉडल बहुत सारे इसके अंदर एक वक्त में डिप्लॉय हो सकते हैं एक एजेंट के अंदर।
यहाँ पर उसकी पॉसिबल एक्शंस, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता है इसके अंदर, और उसको उस एक्शंस की बेस पर रिवॉर्ड फंक्शन में देखा जाता है क्या स्टेट और एक्शन उसका पॉजिटिव था या नेगेटिव था, उस बेस पे इसको रिवॉर्ड मिलता है। जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी बेसिकली ये होती है कि वो देखता है कि हमारे पास हिडन मार्कऑफ मॉडल के जो डिसीजन लेने की ताकत है वो पॉलिसी के अंदर आ जाती है हमारे पास। अब हमारे पास हम दोबारा देखते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट बेसिकली सेट ऑफ टोकन होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं, जैसे एक मॉडल को लेफ्ट जाना, राइट जाना, स्ट्रेट जाना, फॉरवर्ड जाना, या जो है वो बैकवर्ड आना, ये सारे जो है स्टेट्स हमने सेव करवा दिए उसके अंदर। अब मॉडल हमारे पास क्या होता है, जो एक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म कराता है स्टेट्स की बुनियाद पे, यानी कि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किसी न किसी स्टेट पे हो रहा है, तो किसी न किसी स्टेट की तरफ जा रहे हैं हम, तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वो हमारे पास जो मॉडल के अंदर परफॉर्म, यानी कि वो जो उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलता है हमारे एजेंट को, वो मॉडल कहलाता है। अब एक्शन हमारे पास क्या होते हैं, एक्शन, पॉसिबल एक्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं कि एक एक्शन है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के डिफरेंट एक्शन हो सकते हैं। एक्शन ये भी हो सकता है कि वो लेफ्ट जाए या राइट जाए, ये सारे डिफरेंट एक्शंस हैं। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्शंस कहलाएंगे। अब रिवॉर्ड हमारे पास क्या कहलाता है, रिवॉर्ड बेसिकली हमारे पास रियल वैल्यूड जो है वो फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम जो है वो स्टेट और एक्शन को देखते हैं कि स्टेट और एक्शन हमारा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो उस बेस्ड पे हम रिवॉर्ड्स देते हैं अपने एजेंट को। पॉलिसी हमारे पास क्या होती है, अब हम देखते हैं दोबारा से डिटेल में। पॉलिसी बेसिकली सॉल्यूशन होता है एक तरह से, और ये मैपिंग बनाता है एस और ए के दरमियान। किस तरह से कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप गए तो जिस जिस मैप के थ्रू गए, जिस डायरेक्शन के थ्रू गए, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉलिसी कहलाएगी। या तो हम ये कह सकते हैं इट इंडिकेट्स द एक्शन ए टू टेक इन वाइल इन अ स्टेट एस। मतलब ये कि हमारे पास ये इंडिकेट करवाता है कि ये एक्शन लोगे तो इस स्टेट की तरफ आप चले जाओगे। अब हमारे पास इसके अंदर क्यू लर्निंग आ जाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। यही बात कि वो क्यू वैल्यूज पे यानी एक्शन वैल्यूज पे काम करती है, और वो बार बार रिपीटेट कराती रहती है हमारे एजेंट की लर्निंग को, आइटरेट करवा करवा के इम्प्रूव कराती है क्यू लर्निंग। मतलब एक मॉडल है, वो एक रोबोट की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो खड़ा हुआ है तो वो जब खड़ा हुआ है वो जा रहा है, आगे को फॉरवर्ड हो रहा है, और वो बार बार गिर रहा है, बार बार आइटरेट होता है, वो कदम उठाता है, गिरता है। अब उसको एक स्टेप लेना है, यानी कि एक सीढ़ी का स्टेप चढ़ना है। अब वो फॉरवर्ड सीधा ही जा रहा है, जब तक वो प्रॉपर अपना पाँव उठाकर नेक्स्ट स्टेप नहीं लेगा तब तक उसको हम आइटरेट करवाते रहेंगे, और हमारी इन्वायरमेंट से वो लर्न करता रहेगा। इसका कुछ फ्लो डायग्राम हम इस तरह से ले लेते हैं कि क्यू को हम परफॉर्म कराते हैं, क्यू टेबल को हम परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले हमारा इनिशलाइज हो जाता है कि हमारा इन्वायरमेंट से जो है वो हमारा जो एजेंट है वो सीखना शुरू हो गया। इसके अंदर हम एक्शंस को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। जब अब एक्शन सेलेक्ट कर लिया हमने, वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है और वो दूसरी स्टेट में चला जाता है। फिर उसके बाद अगर वो स्टेट चला जाता है, फिर उसका रिवॉर्ड मेजर होता है कि आया वो पॉजिटिव रिस्पांस आया या नहीं आया। उसको वो अपने पास स्टोर करा लेता है, यानी कि रिवॉर्ड के अंदर हमें रिवॉर्ड मिलता है स्कोर्स की फॉर्म में। अब उस स्कोर को वो अपने पास रख लेता है, अपडेट कर लेता है। अगर हमारा एक्शन सही परफॉर्म नहीं हो रहा तो हम दोबारा से आइटरेट करेंगे, यानी कि जब हमारे पास ये लाइन शो हो रही है कि ये दोबारा से एक्शन की तरफ जा रही है,
तो ये है हमारे पास बेसिकली क्यू लर्निंग। अब स्टेट एक्शन क्या कहलाता है? हमारे पास ऑन पॉलिसी के ऊपर काम करता है कि इसमें हम जो है वो स्टेट यानी कि ओरिजिनल स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट जो हमारी होगी, यानी कि एक स्टेट में बैठा हुआ है हमारा एजेंट, अब हमने उसको एक एक्शन दिया तो वो एक्शन रिवॉर्ड यानी कि रिवॉर्ड पे काम करेगा। आर यानी रिवॉर्ड कहलाया जाएगा, इसके अंदर रिवॉर्ड बेस्ड काम करेगा। और फिर जब एक न्यू स्टेट में आएगा तो हम उसको एस डैश से डिनोट करेंगे और प्रीवियस एक्शन को देखते हुए नेक्स्ट एक्शन को परफॉर्म कराना एक्शन पेयर कहलाता है। ये थी हमारी कुछ रीइंफोर्समेंट लर्निंग को लेकर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।